पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में रूस को लेकर बड़ा दावा किया गया, जिसमें बताया गया कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन अब तालिबान से हथियार जुटाने की फिराक में है। और ये वो हथियार हैं जो अफगानिस्तान से निकलते समय अमेरिकी सेना ने वहां छोड़ दिए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस इन हथियारों के बदले तालिबान सरकार को मान्यता देगा। इस समझौते के लिए जारी बातचीत पर पुतिन ने खुद नजर बनाई हुई है। असल में तालिबान के पास अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के हथियारों का बड़ा स्टॉक मौजूद है, जिन्हें यूक्रेन के खिलाफ रूस इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने कई बार यह रिपोर्ट छापी कि जंग में रूस की फौज के लिए हथियार कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में पुतिन ने इसका तोड़ निकाला और तालिबान से अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों के लिए बातचीत शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया कि साल 2021 में अफगानिस्तान से हटने के बाद 5 लाख अलग अलग अमेरिकी हथियारों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। इनके अलावा 50,000 बख्तरबंद गाड़ियां भी उनके हिस्से आ गई, जिन्हें पुतिन यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना के हवाले करना चाहते हैं। इधर महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर पर हिंगोली के एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से मारपीट करने का आरोप लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ महिला शिक्षकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ संतोष बांगर को शिकायत की थी। इसी के बाद वो कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल से मारपीट की। हिंगोली सीट से विधायक संतोष बांगर पहले भी विवादों में रहे हैं। उधर एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक के लिए एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत आने का न्योता भेजा। और अगर बिलावल भारत आए तो 12 साल बाद कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत का दौरा करेगा। इससे पहले 2011 में हिना रब्बानी खर भारत आई थी। एससीओ की यह बैठक मई महीने में गोवा में होगी, इसलिए मेजबान होने के नाते भारत ने पाकिस्तान और चीन समेत सभी सदस्य देशों को आने के लिए न्योता भेजा है। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं बचे, जिसके बाद वहां कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की तैयारी की जा रही है। और इसकी सिफारिश खुद शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली एक समिति ने की। रिपोर्ट के मुताबिक इस समिति ने ऐसे उपाय सुझाए जो पाकिस्तान को बदहाली के दलदल से निकालने में मदद कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक समिति ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10% कमी करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही वहां कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या को 78 से घटाकर 30 करने के लिए भी कहा गया। खबर के मुताबिक शहबाज सरकार ये कदम IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज पाने के लिए उठाने जा रही है, जिसने पाकिस्तान से साफ कह दिया कि जब तक वो सरकारी खर्चों में कमी नहीं करेगा उसे कर्ज मिलने का सवाल ही नहीं उठता। और इस वक्त पाकिस्तान को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो पैसों की है, जिसके लिए वो किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है। यहां तक कि उसने अपनी खुफिया एजेंसी ISI के फंड में भी कटौती कर दी, जबकि IMF का डंडा चलने के बाद पाकिस्तान रक्षा बजट में पहले ही कमी कर चुका है, जिसे लेकर वहां की सेना ने शहबाज सरकार से नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन आर्थिक तंगी झेल रही पाकिस्तानी सरकार ने उसकी नाराजगी की परवाह ही नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान पिछले काफी समय से IMF से कर्ज की गुहार लगा रहा है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर अड़ा है। हालांकि अब शहबाज सरकार ने मजबूरी में ही सही IMF की शर्तों पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन